Hello kids, how are you all? Welcome back to our channel. I am back with subject English. Yes kids, English के आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू यूनिट जिसका नाम है How many did you? Yes kids, so how many did you के आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक्टिविटी 1 का बी सेक्शन। ओके, एक्टिविटी 1 के बी सेक्शन में आपको एक बहुत ही मजेदार पैराग्राफ दिया हुआ है। जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसे पढ़ने के बाद हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी और सीख भी जरूर मिलेगी। लेट्स रीड इट। अ बॉय वाज सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो। एक लड़का एक अपने विंडो के पैनल, आपके घर पे खिड़की होती है ना, वैसे ही वो विंडो के पास में बैठा था। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, और वो क्या कर रहा था? अपना होमवर्क। राइट, आप घर पे पढ़ाई करते हो ना, उसी तरह वो लड़का भी पढ़ाई कर रहा था। हिज मदर आस्क्ड, डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट? और उनकी मम्मा आई और उनसे पूछा कि क्या बेटा आपने ब्रेकफास्ट किया है? ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता। क्या बच्चा आपने सुबह का नाश्ता खाया है? और उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? नो, कि मैंने नहीं खाया। मदर कॉल्ड हिम एंड सर्व्ड हिज ब्रेकफास्ट। यस, मम्मा ने उन्हें बुलाया और अपना जो उनका ब्रेकफास्ट था वो सर्व किया। सर्व किया मतलब टेबल पे रखा, प्लेट में सर्व किया। राइट किड्स, आपकी मम्मा भी खाना सर्व करते हैं ना डिश में। यस, उसी तरह भी उनकी मम्मा ने भी खाना सर्व किया, ब्रेकफास्ट सर्व किया। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट हिज ब्रेकफास्ट, देन अ बेगर केम टू द डोर। जैसे ही वो अपना ब्रेकफास्ट खाने स्टार्ट कर रहे थे, उनके दरवाजे पर एक बैगर आया। बैगर मतलब जो भिक्षा मांग के खाते हैं, ठीक है, जो जिनकी परिस्थिति अच्छी नहीं होती है। राइट, ही सेड प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। और उन्होंने आके क्या कहा कि प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। द बॉय लुक्ड एट द बैगर। जो बॉय था छोटा, जो होमवर्क कर रहा था, उनका ध्यान वो बैगर पे गया और बैगर को उन्होंने ध्यान से देखा। ही लुक्ड वेरी पुअर एंड हंग्री। और जो बैगर है उनको ध्यान से देखा तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि ये तो बहुत हंग्री हैं, इनको बहुत भूख लगी और वो खाने के लिए मांग रहे हैं और उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है। राइट, और वो पुअर है, पुअर एटले गरीब। राइट, ही गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बैगर। और वो छोटे लड़के ने अपना नाश्ता उठा के उन्हें दे दिया। राइट, द बैगर वॉज वेरी हैप्पी। और जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, मतलब जो बैगर थे, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। दिस बॉय वॉज लेटर नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यस किड्स, और आने वाले टाइम, थोड़े टाइम के बाद वो कौन बने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, उनका नाम क्या था? यस, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने बहुत ही महान कार्य किए हमारे इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए। राइट, वे बहुत ही उम्दा और बहुत ही बड़े नेताजी थे। उन्होंने वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटिश रूल से बहुत ही अच्छी लड़ाई की थी और हमें आज़ादी में बहुत ही मदद की थी। राइट, यस। सो किड्स, इस स्टोरी के बाद हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा जिनको नीड हो और हमारे पास ज़्यादा हो तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। राइट, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट एक्टिविटी, जो भी एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी? 7 at 1 blow। यस किड्स, स्टोरी का नाम क्या है? 7 at 1 blow। 7 एटले 7 और at 1 blow मतलब एक ही फूंक में 7 को उड़ा दिया। यस किड्स, तो चलिए रीड करते हैं। Once upon a time, there was a young boy named Gopal. Yes kids, एक बार की बात है कि एक बहुत ही अच्छा, एक होनहार, यंग मतलब जवान लड़का था जिसका नाम है गोपाल। He liked jalebies very much. और उसे जलेबीज बहुत ही अच्छी लगती थी। I know कि आपकी भी जलेबीज फेवरेट है। राइट, हर किसी को डिफरेंट स्वीट्स पसंद होते हैं, बट गोपाल की फेवरेट स्वीट क्या थी? जलेबी। यस। वन डे ही बॉट सम फ्रेश जलेबीज। और एक दिन वो दुकान से बहुत ही फ्रेश, अभी अभी गरम तेल में बनी हुई जलेबी लेकर आया।
ही पुट दैम इन अ डिश, और वो उस जलेबीज को सारे डिश मतलब प्लेट में रख दिया आके। आफ्टर अ वाइल ही सॉ फ्लाइज बजिंग ओवर द जलेबीज, और थोड़े टाइम जब बाद उसने देखा, थोड़ा 1 घंटे बाद या थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसके ऊपर फ्लाइज बज कर रही थी। फ्लाइज मतलब मच्छर, राइट किड्स। तो जो स्वीट चीज़ें होती है उसके ऊपर ऐसे मच्छर आ जाते हैं ना अगर हम खुली छोड़ देते हैं खाना तो। यस, उसी तरह वो फ्लाइज जो है वो जलेबी के ऊपर मंडरा रहे थे। यस, बजिंग एटले वो आवाज़ निकालते हैं ना, बज बज, है ना। यस, गो अवे डर्टी फ्लाइज ही शाउटेड, बट दे डिडंट। यस, गोपाल ने क्या चिल्लाया कि चले जाओ गंदे मच्छर मक्खी, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप। ही शाउटेड, उसने जोर से चिल्लाया, बट दे डिडंट, पर ऐसे मच्छर हमारे सुनने से जाते हैं नहीं, तो गोपाल के चिल्लाने से भी मक्खी या मच्छर नहीं गए, राइट। ही किल्ड 7 फ्लाइज एट 1 ब्लो। यस किड्स, और उसने क्या किया, एक फूंक मारी, तो फूंक में कितने मच्छर मर गए, 7। जी हाँ, 7 मच्छर एक साथ वो उसके फूंक में चले गए और मर गए। He said to himself, wow, 7 at 1 blow, I am very brave। और उसने अपने आप को शाबाशी देते हुए क्या कहा कि क्या बात है, 7 मच्छर एक फूंक में, तुम तो बहुत ही ब्रेव हो, मतलब कि बहादुर हो। He made a big belt, he wrote 7 at 1 blow on it। Yes kids, और उसने एक अपने लिए बेल्ट बनाई जो आप जीन्स या पैंट के ऊपर पहनते हो, और उसने बेल्ट के ऊपर क्या लिखा, 7 at 1 blow। ठीक है, एक ही फूंक में 7 को उड़ा दिया। जी हाँ, किंग heard about गोपाल। यस किड्स, और उनके राज्य में जो राजा थे उनको पता चला कि गोपाल ने एक फूंक में 7 को उड़ा दिया है। जी हाँ, he called him and said, गोपाल, you are a brave boy। जी हाँ, किंग ने उन्हें बुलाया और कहा, गोपाल तुम तो बड़े बहादुर हो, एक फूंक में 7 को उड़ा दिया। Did you really kill 7 at a blow? तो राजा ने क्या कहा कि क्या तुमने सच में एक फूंक में 7 जनों को उड़ा दिया, 7 को उड़ा दिया। गोपाल said, yes your majesty, I did। तो गोपाल ने क्या कहा, जी हाँ राजा जी, मैंने ही उड़ाया है 7 को। The king said, you know, there are 2 cruel games in our kingdom. They trouble people. There is no one to kill or catch them। तो राजा ने क्या कहा कि हमारे राज्य में 2 बहुत बड़े राक्षस रहते हैं, ठीक है, वो लोगों को बहुत ही परेशान और तंग करते हैं। There is no one, कोई उन्हें पकड़ भी नहीं पाता और ना ही उन्हें कोई मार पाता है। गोपाल asked, did anyone try to catch them before? तो गोपाल ने क्या कहा कि क्या कभी पहले किसी ने ट्राई किया है उन्हें मारने का या पकड़ने का। द किंग रिप्लाइड, yes, many people tried but failed। तो राजा ने क्या कहा कि हाँ, ट्राई तो बहुत सारे जनों ने किया है बट कोई पकड़ या मार नहीं पाया है अभी तक। You are brave, you killed 7 at a time, the gains are only 2, kill them, I will give you a rich reward। Yes, और राजा ने क्या कहा कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम 7 को एक साथ मार सकते हो, तो ये तो सिर्फ 2 हैं, तो तुम अब अगर जाके इन्हें मार दोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा रिच रिवॉर्ड एटले प्राइज, बहुत बड़ा इनाम दूंगा। यस, गोपाल न्यू ही वॉज नॉट एबल टू कैच और किल गेंड्स। गोपाल को तो मन में पता था कि वो इतने बड़े गेंड्स को हरा नहीं पाएगा या मार नहीं पाएगा। बट द किंग एंड द पीपल हैड हाई होप्स फ्रॉम हिम। पर जो वहाँ के राज्य के लोग थे और राजा खुद, उन्हें बहुत ही उम्मीदें थी गोपाल से कि वो जाके उनकी रक्षा करेगा। राइट, हाई होप्स मतलब एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें। आपकी मम्मा पापा उम्मीदें रखते हैं ना आपसे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, राइट। तो उसी तरह गोपाल से भी उम्मीदें जुड़ गई थी लोगों की कि ये गेंड्स को मार के आएगा। ओके, he thought for a long time, then he went out in search of the gains। yes, और उसने काफ़ी टाइम सोचा, उसने थोड़ा सोचने के लिए टाइम लिया और वो गेंड्स को ढूंढने निकल पड़ा।
ही वॉन्डर्ड हियर एंड देयर, वॉन्डर्ड એટલે एक जगह से दूसरी जगह घूमना। ही रोम्ड इन द माउंटेन वैलीज बट ही फेल्ड, वो कहाँ कहाँ नहीं गया, वो पहाड़ों में गया, वो नदी किनारे गया, वो सारी जगह चला गया राज्य में, पर उन्हें गेम्स नहीं मिले। आफ्टर सम डेज ही वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, और कुछ दिन बाद वो जंगल से ऐसे ही गुजर रहा था। ही सॉ द गेंड्स देयर, और वहाँ उसकी नज़र कहाँ चली गई, गेंड्स के ऊपर, मतलब जो राक्षस थे ना वो फॉरेस्ट में थे, मतलब वन, फॉरेस्ट એટલે वन, जंगल, बरोबर। दे वेर अंडर अ ट्री, और वो दो गेंड्स एक पेड़ के नीचे बैठे थे। गोपाल वो स्कैर्ड, और गोपाल तो उन्हें देखकर डर गया, वो इतना बहादुर था ही नहीं, राइट। ही सेड टू हिमसेल्फ, ओ द गेंड्स आर रियली ह्यूज, और गोपाल ने खुद को क्या कहा कि ये राक्षस तो देखो बाबा कितने बड़े हैं, कितने ऊंचे हैं, कितने तगड़े हैं, राइट। दे लुक क्रूअल टू, और वो तो खतरनाक भी लग रहे हैं, डेंजर भी लग रहे हैं, कहीं मुझे खा ना जाए। द टास्क इज रियली टफ, आई कांट फाइट विद देम, और उसने क्या सोचा कि ये जो टास्क है, मतलब ये जो एक्टिविटी उसे मतलब परफॉर्म करनी है तो बहुत टफ है बाबा, बहुत हार्ड है, मैं तो फाइट कर ही नहीं पाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं कर पाऊंगा, इतनी ताकत उसमें नहीं थी, राइट किड्स। ही थॉट फॉर अ व्हाइल, और उसने क्या किया कि आराम से सोचा, ठीक है, उसने टाइम लेके कुछ सोचा। आई विल ट्राई, ही सेड टू हिमसेल्फ, और उसने क्या कहा कि चलो मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा। कोशिश करने वालों की कभी हार होती है? नहीं होती बच्चों, राइट। तो वैसे ही गोपाल ने भी हार नहीं मानी। ही थ्रू सम स्टोन्स एट देम एंड हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री, यस किड्स। और उसने क्या कहा, उसने क्या किया, उसने कुछ पत्थर उठाए ज़मीन से और राक्षस को मतलब गेंद के ऊपर उसने फेंके, हाँ, और फेंक के वो क्या किया, उसने पेड़ के पीछे जाके छुप गया ताकि किसी को दिखाई ना दे, राइट। वन गेट गॉट अप एंड आस्क्ड द अदर, तो एक राक्षस खड़ा हुआ और पूछा, डिड यू थ्रो द स्टोन्स एट मी, दूसरे राक्षस से पूछा, क्या आपने मेरे ऊपर पत्थर फेंके। द अदर रिप्लाइड, नो आई डिडंट, तो दूसरे राक्षस ने क्या कहा कि नहीं, मैंने तो पत्थर नहीं फेंके, जबकि उसने पत्थर नहीं फेंके थे, रियल बात थी, पत्थर तो गोपाल ने फेंके थे, राइट, यस। यू डिड इट, ही शाउटेड, और उसने क्या किया, उसने चिल्लाया कि नहीं, तुमने ही पत्थर फेंके हैं, यहाँ तो कोई और है ही नहीं। वाई डिड यू थ्रो द स्टोन्स एट मी, तुमने मेरे ऊपर पत्थर क्यों फेंके। द फर्स्ट गेंड रिप्लाइड, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, तो उसने क्या कहा, मैं तो सच में नहीं फेंके, आप मेरे पे बिलीव करो, मेरे पे ट्रस्ट करो, मैंने कोई पत्थर नहीं फेंके आप पे। यू थ्रू द स्टोन्स एट मी, तो वो गेट ने क्या कहा, नहीं, तुमने ही पत्थर फेंके हैं। दे बिगेन टू फाइट, और उन्होंने में क्या हो गया, आपस में मार धाड़, लड़ाई हो गई, हाँ। दे फाउट फर्स्टली एंड किल्ड ईच अदर, और लड़ाई में क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, यस किड्स। ये तो फिर गोपाल का काम हो गया, राइट। गोपाल ने क्या किया, सिर्फ अपना ब्रेन चलाया और स्टोन्स फेंके, और स्टोन्स फेंकने में ही गेंड्स की आपस में लड़ाई हो गई और दोनों के दोनों वहीं पर मर गए, जी हाँ। तो ये स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, यस, हमें अपना ब्रेन चलाना चाहिए इन राइट वे, राइट। हमेशा बल के प्रयोग से ही कोई नहीं हारता या मरता, राइट। हमारे पास ब्रेन भी होना चाहिए टू फाइट, राइट। हमें किसी को हराने के लिए, किसी को मात देने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले ब्रेन। शक्ति का इस्तेमाल तो हम सेकेंडली करते हैं, राइट किड्स, यस। सो गोपाल का काम तो यूं ही हो गया, और लोग हमेशा के लिए वो राक्षसों से आज़ाद हो गए, राक्षसों के डर से फ्री हो गए, राइट। सो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, राइट किड्स। सो इसी तरह राक्षस भी मर गए और गोपाल को भी एक रिच रिवॉर्ड मिल गया, मतलब बहुत ही बड़ा इनाम मिल गया, और तो और लोगों में उसकी वाहवाही भी हो गई, राइट किड्स, कि गोपाल तो कितना ब्रेव है, सच में बहुत ही ताकतवर है, राइट, यस। तो हमें ये स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें हमेशा फर्स्ट अपने ब्रेन का यूज़ करना ही चाहिए, ओके।